तो चाहते हैं इवन यहाँ तक कि अब तो 2 साल बनारस में 2 बार मोदी जी वहाँ लड़ लिए और उनका बहुत बनारस का विकास हो गया। इस बार मोदी जी हमारे यहाँ से लड़े एकदम। इस बार मोदी जी हमारे गोड्डा लोकसभा से लड़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद 12 जुलाई को 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ का करेंगे पूजा अर्चना। तीर्थ पुरोहितों का दक्षिणा स्वरूप मुख्यतः 3 मांग बैद्यनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण, श्रावणी मेला को राष्ट्रीय प्राधिकृत मेला घोषित करे और यूरोप और काबा के तर्ज पर देवघर को हिंदुओं का होली सिटी घोषित करे। देखिए, उत्साह तो अपार है और सब अपने मन में एक अपेक्षा किए हुए है यहाँ के तीर्थ पुरोहित और देवघर के वासी लोग कि मोदी जी आएंगे तो कुछ न कुछ सौगात देते जाएंगे। मोदी जी केदारनाथ गए थे और केदारनाथ तो उनका कार्य क्षेत्र भी था, तो वहाँ का कायाकल्प बदल दिए, रोड को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। आज केदारनाथ में बहुत कुछ सुधार हो गया है। बनारस से सांसद बने, बनारस कॉरिडोर बनाए, वहाँ भी हो गया। यहाँ के लोगों की और पंडा समाज की अपेक्षा है कि मोदी जी आए हैं तो यहाँ बैजनाथ मंदिर के आसपास में इसका सर्वांगीण विकास हो और 12 तारीख को मोदी जी घोषणा करें कि इस शहर का कायाकल्प बदलने के लिए वो कृत संकल्प है। ऐसा उनके घोषणा से होना चाहिए। और जैसे बनारस कॉरिडोर हुआ, उज्जैन में सारी जगह बंटवारा हो गया, उसी तरह उसी तर्ज पर बनारस के तर्ज पर ही यहाँ विकास होना चाहिए और केंद्र सरकार उसको अपने जिम्मे में लेकर के उसका फंडिंग करना चाहिए। मोदी जी को एक घोषणा ये करनी चाहिए। दूसरी घोषणा, राष्ट्रीय मेला प्राधिकरण बनाने का घोषणा उनको करना चाहिए, इसलिए कि जैसे उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद ये 4 तीर्थों में राष्ट्रीय मेला के अंतर्गत मेला चलता है। 12 साल का मेला लगता है। अगर यहाँ का भीड़ का आकलन करें तो 6 बरस में ही उतना भीड़ यहाँ आता है। हिंदुस्तान का कोई तीर्थ नहीं है जो बैजनाथ धाम से ज़्यादा भीड़ जाता हो, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय मेला प्राधिकरण का गठन होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मोदी जी आए हैं और ये सनातन संस्कृति से माने ओतप्रोत है, सनातनी है, तो इनको घोषणा करना चाहिए कि इस क्षेत्र का, इस धार्मिक क्षेत्र का जो है उसको जाकर के राष्ट्रीय मेला प्राधिकरण के अंतर्गत लाया जाए। तीसरा मांग यहाँ के लोगों को ये है कि देवघर को हॉली सिटी डिक्लेयर होना चाहिए। हिंदुस्तान में कोई हॉली सिटी नहीं है। यूरोप में वेटिकन सिटी जहाँ पोप रहते हैं क्रिश्चियन धर्म का है, इस्लामिक धर्म में काबा हॉली सिटी है, तो हिंदुस्तान में ये सनातन संस्कृति का मुख्य केंद्र है। बैजनाथ धाम सर्वोच्च है, इसलिए इस शहर को हॉली सिटी का घोषणा करनी चाहिए ताकि यह शहर का कायाकल्प बदले और लोग एक धार्मिक वातावरण में आवे और सनातन संस्कृति का धार्मिक उन्माद करके धार्मिक व्यवस्था करके जाए। हम अपेक्षा रखते हैं कि मोदी जी इस पर जरूर गंभीरतापूर्वक विचार करके 12 तारीख को ये घोषणा करें। धन्यवाद। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हम सभी तीर्थ पुरोहितगण और तीर्थ पुरोहित क्या, हम लोग नगर के लोग भी उत्साहित हैं और खुश हैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। खुशी की बात यह है कि अपने इतने व्यस्त समय में से उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन करने का समय निकाला है। वो आए बाबा बैद्यनाथ मंदिर में, उनका पंडा धर्मरक्षिणी स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है कि देश हित में वो और भी अच्छे और बड़े काम करते रहें। देखिए, हम लोग तो ये आह्लादित हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए रहे हैं, पूजा करेंगे, एयरपोर्ट खुल रहा है,
एम्स चालू हो रहा है। हम लोगों को नगर वासियों को बहुत प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हम लोग तो चाहते हैं इवन यहाँ तक कि अब तो 2 साल बनारस में 2 बार मोदी जी वहाँ लड़ लिए और उनका बहुत बनारस का विकास हो गया। इस बार मोदी जी हमारे यहाँ से लड़े एकदम। इस बार मोदी जी हमारे गोड्डा लोकसभा से लड़े और हमारे भी इस क्षेत्र को वो एकदम विकास का एक मॉडल बना करके देश के सामने प्रस्तुत करना।